हेलो बच्चों, देखो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे बीएससी थर्ड सेम में जो आती है पीडी आपकी, उसके लिए मैंने आपको एक करवा था भाई। जैसे इसमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका जो पीआई निकालने के फार्मूले थे वो ई की पावर का हो या साइन को उसके तो सोल्व हो गए थे। लेकिन फिर अगर उस टाइप का फंक्शन ना हो, वो और कोई स्पेशल टाइप का फंक्शन हो या केस ऑफ फेलियर वगैरह बन जाए, तो फिर आपने जनरल मेथड अपनाना पड़ेगा। जो जनरल मेथड था आपका वो कैसे एप्लीकेबल होगा ये मैंने आपको समझाया था। लेकिन उसमें कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि, और एक दो बच्चे के मैसेज में आया कि सर ये समझ में नहीं आया, मतलब थोड़ा डाउट रह गया। कोई बात नहीं, उसके ऊपर मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। एक और क्वेश्चन से आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब वो क्वेश्चन से आपका डाउट क्लियर हो जाए फिर भी कोई डाउट तो पूछ लेना। तो एक और क्वेश्चन करवाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो सेम है, क्या बनेगा? डी की जगह क्या पुट करते हैं? एम। डी डैश की जगह क्या पुट कर देते हैं? 1। ऑक्सिलरी इक्वेशन से सोल्व करोगे तो क्या आएगा? -2, और यहाँ सोल्व कर लेना ना फैक्टर करके, और 1। ये दो वैल्यू आएंगी। अगर ये दो वैल्यू आएंगे तो सी एफ क्या लिखा जाएगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ सी एफ। क्या लिखा जाएगा? सी एफ φ1 x y। x की कोई भी पहली वैल्यू ले लो, -2 ले लिया, φ2। अब x की दूसरी वैल्यू ले ले। ये समझा रखा मैंने। सी एफ तक कोई प्रॉब्लम भी होगी, अगर सी एफ में आपको और कोई प्रॉब्लम तो पिछली वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। प्रॉब्लम है मैंने आपकी पी आई की। पी आई देखो बच्चों कैसे निकलेगा। पी आई ये ऐसे लिख लो। सबसे पहले अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे लिख लो, ये हो गया, ठीक है। मेरी बात सुनना ध्यान से। जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस प्रकार से लिख लो, सबसे पहले आपने इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जनरल मेथड आपने अप्लाई करना है। यहाँ पर ना तो ई की पावर की फॉर्म का ये और ना ही साइन कोस की फॉर्म का। वो 2 शॉर्ट ट्रिक मैंने करवाई थी, उनमें से कौन से नहीं, तो अब आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा? जनरल मेथड। और जनरल मेथड जब अप्लाई करते हैं तो इसके लीनियर फैक्टर आपने करने पड़ेंगे। इसके फैक्टर, या तो आप इसके फैक्टर क्या कर लो, जो आपको एडजस्टमेंट से आते हैं वो कर लो, या फिर जो m की वैल्यू है, मैं आपको फैक्टर करने का तरीका बताता हूँ। m की वैल्यू क्या है? -2। अगर -2 आई तो m का एक फैक्टर ये हुआ होगा, और एक क्या ही है? +1, तो एक फैक्टर ये हुआ होगा। ध्यान सुन लेना बच्चों, इसके फैक्टर करने में बच्चों को कई बार प्रॉब्लम आती है, मैं वो यहाँ से याद करवाता हूँ। मान लो उसके फैक्टर ये हो, m के फैक्टर तो हुए होंगे। अब बच्चों सर m के फैक्टर कैसे करें? अगर आपने m के फैक्टर ही नहीं किए तो इसका मतलब आपका CF ही नहीं निकला, और जब CF ही नहीं निकला तो PI का क्या करोगे? ठीक है, तो m के फैक्टर तो आपने पहले कर लिए होंगे। तो मैं m के फैक्टर से इसके फैक्टर करना सिखाता हूँ। इसको हटा दो 1 मिनट के लिए, ठीक है। ये रहा आपका m के फैक्टर पहला। m जो है उसकी जगह d पुट कर दो, कर दिया, +2। जो कांस्टेंट है उसकी जगह d डैश, इनटू में d डैश। तो मतलब टू नहीं कि 2 ना हटा गया, ऐसे नहीं करना है कि 2 को रिप्लेस कर दिया d डैश से। 2 के इनटू में लिखना है, कांस्टेंट के इनटू में साथ में लिखना है, m को रिप्लेस करना है। तो इस m की जगह भी क्या आ जाएगा? d, या कांस्टेंट 1 है तो इसके साथ क्या आ जाएगा? d डैश। ये फैक्टर आप कर लोगे। उम्मीद है यहाँ तक आप कर लोगे। इसके बाद अब जनरल मेथड में इंटीग्रेशन कैसे होता है मैंने आपको समझा था। एक एक फैक्टर करके एलिमिनेट होगा। पहले ये फैक्टर कट जाएगा, ये फैक्टर कट के क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या बन गया? विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी x थी पावर, मैंने गलती से लिख दी, z तो है नहीं, x थी पावर, ठीक है। यहाँ भी मैंने गलती से लिख रखी है, x है वही पावर ये, ठीक है। ये बन गया आपका, ओके। ये फैक्टर खत्म हो गया। लेकिन किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन है? x के। तो अब y नहीं होनी चाहिए। y कैसे होगा मैं वो आपको करवाऊंगा। देखो कैसे होगा, y माइनस इस, आप एक नया कांस्टेंट पुट करना। वो नया कांस्टेंट कैसे पुट होगा मैं आपको समझाऊंगा। देखो d की जगह y पुट कर दो, d डैश की जगह -x, और इक्वल टू कांस्टेंट मान लो। फिर बोल रहे हो तो ध्यान रखना ये कांस्टेंट केवल एक स्टेप के लिए आएगा, एक स्टेप के बाद फिर अगला कांस्टेंट आएगा। ये क्या? d माइनस d डैश। अगर ये d माइनस d डैश है ना, तो इसकी जगह y और इसकी जगह -x है, और उसको क्या मान लोगे? कांस्टेंट। दोबारा सुन लो, d की जगह क्या पुट करोगे? क्योंकि ये जो कांस्टेंट है केवल एक फैक्टर के लिए बना है, इस फैक्टर के लिए कांस्टेंट बनेगा, नेक्स्ट फैक्टर में नया कांस्टेंट बनेगा। तो कैसे बनेगा? d की जगह y और d डैश की जगह -x, ठीक है। अब ये फैक्टर पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया। क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है तो y नहीं होना चाहिए। y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप तो नीचे लिख देना, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि ब्लैक बोर्ड में नीचे स्पेस नहीं है ना, इस वजह से ये आ गया। तो पुट कर दो, y की जगह क्या आ गया? c - x + 1, ये आ जाएगा आपको।
फिर बोल रहा हूँ ये जो कांस्टेंट है केवल एक फैक्टर के लिए आया है। अब ये इस फैक्टर की दोबारा वैल्यू पुट कर देंगे, जब सोल्व हो जाएगा नया फैक्टर अप्लाई होगा तो ये प्रोसेस दोबारा रिपीट करना है। तो देखना 1 + d + 2d डैश, ये ठीक है। इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको पता है पहली स्टेटमेंट एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस का निशान, पहले का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कितना हो गया तो कांस्टेंट 1 भी कांस्टेंट x का क्या होगा -1 हो जाएगा क्योंकि -x है, तो माइनस में प्लस का 1 और e की x dx, यही होगा बच्चों। इसका एक बार और इंटीग्रेशन करना है क्योंकि e की x का इंटीग्रेशन e की x ही होता है, ऐसे कर दो, ठीक बात है। अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ, यहाँ भी e की x है, यहाँ भी e की x है, आप देख लेना कॉमन लेने पर क्या होगा, यहाँ से कॉमन लेंगे ना, या ये तो पूरा ब्रैकेट आ जाएगा। देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, c - x + 1, और यहाँ से अगर ले लिया ना कॉमन तो ये और हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट तो एच टी जाएगा, यहाँ से बनाएगा e की x आ गया, तो इन दोनों 1 1 क्या होगा 2, तो मैं सीधा यहाँ क्या कर दूँ 2, सीधा यहाँ 2 कर दूँ, हटा दिया, ये स्टेटमेंट आएगी हमारी। बस 1 की जगह क्या आ गया अपना, इस 1 की जगह आपका 2 आ गया, ठीक है, ओके। अब देखना, तो देखो बच्चों मैंने बार बार मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि ये जो c है एक स्टेप के लिए बना है, तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। c की वैल्यू क्या हो जाएगी y + x करोगे, यहाँ पुट करोगे c की जगह, तो -x से +x कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया y + 2, ठीक है। इतना होने के बाद अब इसका इंटीग्रेशन बनाना है। जब इस देखो आप इस c को भूल जाना, काटना नहीं, कट नहीं करना है, लेकिन इस c को भूल जाना, वो c केवल एक स्टेप के लिए बना था, नेक्स्ट स्टेप पे नया कांस्टेंट आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ये एलिमिनेट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। फिर नया कांस्टेंट कैसे बनेगा, d की जगह y, उसकी जगह -x = c, यही होगा, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई c + 2x, पुट कर दो यहाँ से c + 2x, तो अब ये फैक्टर तो खत्म हो गया। इंटीग्रेशन क्या होगा बाय पार्ट c + 2x + 2, ये स्टेटमेंट एज इट इज e की पावर की इंटीग्रेशन e की पावर माइनस इसका डेरिवेटिव 2 और e की पावर x, ये हो गया, यही हो गया, ओके dx। लेकिन क्योंकि e की पावर x से दोबारा भी इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर x ही आएगा। मैं e की पावर कॉमन ले लूँ दोनों में से कॉमन ले तो बचेगा c + 2x + 2 - 2 e की पावर x, इन दोनों से कट गया, तो क्या बच गया c + 2x e की पावर x, ठीक है। इसकी दोबारा वैल्यू पुट कर दो, किसकी वैल्यू पुट करनी है c की वैल्यू क्या होगी y - 2x, यहाँ पुट करोगे तो -2 + 2x कट गया, ये आपका pi आ गया। ci पहले ही आ चुका है, pi प्लस में लिख दोगे तो आपको फाइनल आंसर आ गया। कर लोगे ना इसी टाइप से, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे दोबारा बता देना, ओके।